बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज आपके साथ जो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की, झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी बेसन वाली भिंडियाँ कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीके से आज आपको बनाना बताऊँगी। आपने बहुत तरह की भिंडियाँ खाई होंगी, लेकिन इस तरह की भिंडियाँ आपने कभी भी नहीं खाई होंगी। तो इसके लिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले जी, ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे तैयार होती है आपके साथ शेयर करते हैं। ये मैंने 250 ग्राम भिंडियाँ ली हैं। भिंडियों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। आपको पता है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, तो इसलिए मैंने इनको अच्छी तरह से धोने के बाद इनको मैंने साफ़ कर लिया था। चले जी, अब हमने क्या करना है जी, हमने इसकी करनी है कटिंग। कटिंग जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके से करना बताऊंगी। आपने ये इसके ऊपर वाला और ये नीचे वाला जो इसका पार्ट है ना, इसको आपने रिमूव कर देना है। और रिमूव करने के बाद आपने इसको दरमियान में से इस तरह कट लगा के ना, आपने इसको 2 हिस्सों में कर लेना है। ये देखिए, बस सिंपल सा आपने इसी तरह सारी भिंडियाँ जो हैं उनको आपने काट लेना है। बहुत ही मज़े की और ये झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ही जल्दी बन जाए, क्योंकि गर्मियों के मौसम में तो वैसे भी किचन में जाने को दिल नहीं करता। तो वो रेसिपी बनाने को दिल करता है कि जो जल्दी जल्दी से बस बन जाए और घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। तो ये रेसिपी उन रेसिपियों में से एक है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए जी, मैंने सारी भिंडियों की कटिंग कर ली है। माशाल्लाह से भिंडियाँ बहुत ज़्यादा फ्रेश थी और इनके जो बीज थे ना, वो ज़्यादा बड़े नहीं थे, क्योंकि आमतौर पे भिंडियों के बीज जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मोटे मोटे से होते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। चलें, इन्हें एक हम बाउल में निकालते हैं और अब हम करेंगे जी, इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में जी सबसे पहले मैं 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ। मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा जी ज़ीरा पाउडर। 1 टेबलस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ और साथ में इसमें हाफ़ टी स्पून कुटी काली मिर्च जो है वो इसमें ऐड कर देते हैं। बहुत ही झटपट से ये रेसिपी है तैयार होने वाली। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला। बस जी यही मसाले इसमें जाएंगे। अब इनको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। सारे मसाले जो हैं वो भिंडियों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब इसको चटपटा सा, मज़ेदार सा, स्पाइसी सा बनाने के लिए मैं इसमें हाफ़ टी स्पून में इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें फ्लेवर आएगा और बहुत ही मज़े की चटपटी सी हमारी भिंडियाँ जो हैं वो तैयार होंगी। बस सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर रही हूँ, ताकि सारा मसाला जो है वो भिंडियों के ऊपर अच्छी तरह से उसकी कोटिंग हो जाए। ये देखिए जी, 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल के शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास ऑयल नहीं है, घी है, तो आप घी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जी 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करने के बाद आपने अच्छी तरह से सारे मसाले जो हैं वो भिंडियों के ऊपर उसकी कोटिंग कर देनी है और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी भिंडियाँ जो हैं उसका मसाला जो है वो इनके ऊपर कोट हो जाएगा। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी भिंडियों के ऊपर कोटिंग हो गई है। तो चलें, इसको रखते हैं हम साइड पर और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में हमने तकरीबन 4 टेबलस्पून जो है वो हमने इसमें बेसन के ऐड करने हैं और इसको आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेना है। बेसन मैं इसमें क्यों ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा और बहुत ही मज़े की भिंडियाँ जो हैं वो तैयार होगी। बेसन को मैं इसलिए भून रही हूँ क्योंकि बेसन में बहुत ज़्यादा कच्चापन होता है। अगर हम इसको भून लेंगे तो इसमें जो कच्चापन है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसको आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको भून लेना है। जब इसमें से खुशबू आने लग जाए ना, तो फिर आपने इसको फ्लेम बंद कर देना है और इसको आपने एक प्लेट में निकाल लेना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बेसन की बुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। तो चलें हम इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बेसन को आपने ना अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। बेसन आपका बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। चलिए जी, अब एक कढ़ाई लेते हैं। उसमें हम हाफ़ कप जो है वो ऑयल का शामिल कर रहे हैं। ऑयल को हल्का सा हम गर्म होने देंगे तो इसमें 1 टीस्पून मैं ज़ीरा शामिल कर रही हूँ।
ज़ीरे को हम ऑयल में अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि ज़ीरे की जो खुशबू है ना वो ऑयल में आ जाए। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है जब ज़ीरे को हम ऑयल में फ्राई करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। ज़ीरा जो है वो हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, तो इसमें अब मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज शामिल कर रही हूँ, जैसे मैंने चॉप कट कर लिया था। हम ज़्यादा प्याज इसमें ऐड नहीं कर रहे, बस छोटा सा मीडियम साइज़ का हमने प्याज लिया है जिसे मैंने चॉप कट कर लिया है। इसको ज़्यादा हम फ्राई भी नहीं करेंगे, बस हल्का सा हमने इसको सौते कर लेना है और बस ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। इसमें ना ही हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और ना ही हम इसमें टमाटर इस्तेमाल करेंगे। बस एक मीडियम साइज़ का प्याज इसमें जाएगा, बस जी, और कुछ भी नहीं जाएगा। झटपट से ये रेसिपी जो है वो तैयार हो जाएगी। प्याज जो है वो हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें मसाले वाली भिंडियाँ हैं जो हमने तैयार की थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई कर लेनी है ताकि जो भिंडियों में से एक लेस निकलती है ना वो इसमें से ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये देखिए जी, बस आपने फ्लेम जो है लो टू मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, इस तरह बस आपने चम्मच चलाते रहना है और इसकी अच्छी तरह से आपने बुनाई कर लेनी है। 3 से 4 मिनट बुनाई करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देना है ताकि भिंडियाँ जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से भिंडियों की जो है बुनाई बहुत अच्छी तरीके से हो गई है, तो अब इसको मैं कवर कर देती हूँ 3 से 4 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। आपने हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना। ये देखिए जी, माशाल्लाह से भिंडियाँ जो हैं काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कलर चेक करें जी, कितना ज़बरदस्त सा कलर है। मसाले की बुनाई जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। जो मसालों का कच्चापन था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं जी 2 टेबलस्पून बेसन के। पहले हम 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। एक साथ आपने सारा बेसन इसमें ऐड नहीं कर देना, क्योंकि जब बेसन को आप गरम ऑयल में या किसी भी चीज़ में, गरम चीज़ में डालेंगे तो वो उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इसलिए आपने 2 टेबलस्पून पहले ऐड करना है और 2 टेबलस्पून ही आपने बाद में ऐड करना है। अगर आपको ये मेरी टिप अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जिन्होंने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है जो उनका दिल से थैंक यू सो मच। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए जी, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखिए जी, कितनी मज़ेदार सी ये भिंडियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। और मसाला चेक करें जी, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त है और भिंडियाँ जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी सॉफ़्ट हो चुकी हैं। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 नींबू के रस। इससे इसमें बहुत ज़्यादा खट्टापन आएगा। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आमचूर का पाउडर भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इससे फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा और घर वालों को बहुत ही पसंद आएगा। जो भी भिंडियाँ खाना पसंद नहीं करता, आप इस तरह भिंडियाँ बना के खिलाएंगे तो इंशाल्लाह वो आपसे रोज़ फरमाइश करेंगे जी हमें ऐसी भिंडियाँ रोज़ बना के दें। ये देखिए जी, माशाल्लाह से नींबू का रस जो है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आ गया है। तो अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर हो जाएगा। बस आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जब भी आपको ड्राई सब्ज़ी बनाएं आप इसमें कसूरी मेथी को ज़रूर ऐड कीजिए। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ जी देसी घी। देसी घी से जो इसका फ्लेवर बनेगा ना बहुत ही कमाल का बनेगा, बहुत ही मज़े का ये बनेगा। बस इसमें हमने देसी घी को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और बाद में हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से देसी घी जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो अब इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि हमारी मज़ेदार सी बेसन वाली भिंडियाँ कैसी तैयार हुई हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी फ़ाइनल लुक है और बहुत ही मज़े की बनी है। मेरा दिल कर रहा है मैं इसे अभी खा लूँ। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, जैसे चाहें आप इसको खा सकते हैं। सिंपल आप चावल बनाएं, आप उसके ऊपर डाल के भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनी है और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।